आज गणेश चतुर्थी है तो इस बार हम मार्केट से गणेश जी नहीं लाएंगे। इस बार हम घर पर ही मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे। ठीक है। और जो सबसे अच्छे गणेश जी बनाएगा उनको हम घर में बिठाएंगे। देखना इस बार सबसे अच्छे गणेश जी मैं ही बनूंगा। नहीं, सबसे अच्छे गणेश जी तो मैं ही बनाऊंगी। ये काजल की बेटी ना कुछ ज्यादा इतरा रही है। बेटा तू टेंशन मत ले, इस बार तेरे बनाए हुए गणेश जी घर में बैठेंगे। हाँ मम्मी। बेटा इधर नहीं इधर से कर। हाँ ओम गणपति नमः। मेरे गणपति बप्पा तो बन गए। मम्मी मुझे ना चिकी के गणपति जी देखना है। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। चिकी बाहर तुझे तेरी मम्मी आवाज दे रही है। मम्मी इसके गणेश जी तो बहुत बड़े और बहुत सुंदर है। अब क्या करें, मैं तो हार दूंगा। बेटा मम्मी मैंने बहुत कोशिश की पर अरे ये कैसे हुआ? अरे वाह चिकी, तूने तो बहुत बड़े गणपति जी बनाए। ये तो चमत्कार हो गया। आज यही गणपति जी अपने घर में बिठाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया। अपने भाई को संभाल के रखो। ये बाहर लोगों को बोलते फिर रहा है कि मुझे गणेश जी दिखते, मुझे गणेश जी दिखते। आइंदा ये पागल बच्चा बाहर दिखा तो अच्छा नहीं होगा। चल सारे बच्चे बाहर खेलेंगे और ये ऐसे घर पे रहेगा तो ये परेशान हो जाएगा। अरे हाँ, काजल को फोन लगा लेती हूँ। अरे श्वेता का फोन। हेलो हाँ श्वेता। सुनना काजल, मेरा भाई ना घर पे अकेला है तो तू अपने भाई को भेज सकती है। अरे मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर जाके उसको भेजती हूँ। अच्छा ठीक है। दीदी क्या मैं आपके भाई के साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खेल सकते हो, जाओ। हेलो फ्रेंड। अरे तू आ गया, चलो खेलते हैं। अच्छा हो काजल ने अपने भाई को भेज दिया। अरे काजल का फोन। हाँ काजल। सॉरी श्वेता, मैं अपने भाई को नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। क्या? इसका मतलब फिर ये कौन है? दीदी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में गणेश जी दिखाई देते हैं। इसका मतलब गणेश जी खुद मेरे भाई के साथ खेलने आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। ए जी सुनिए। क्या है? ए जी गणेश चतुर्थी आ रही है तो हम गणपति पापा को घर लाएं? क्या कर रहा है? या पहले मुझे बिजनेस में लॉस हो चुका है और तुम एक और खर्चा बढ़ा रही हो। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे, मेरी भी नौकरी चली गई है। क्या? फिर तो पप्पा का आना जरूरी है। क्या जरूरी है? पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैंने इस गवार से शादी कर ली। गवार कह के जाओ अंदर। मम्मी मत रो, क्या होगा गणपति पापा को अपने घर लाने से? बेटा गणपति पापा अपने घर आएंगे तो वो सारे दुख हर लेंगे और वो अपने घर आएंगे तो सुख शांति समृद्धि भी लेकर आएंगे। सच में मम्मी? फिर तो गणपति पापा को अपने घर लाना पड़ेगा। हाँ बेटा, पर कैसे लाए? तेरे पापा ने तो मना कर दिया और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मम्मी मैं अभी आया। ये लीजिए मम्मी। बेटा तू ये पैसे कहाँ से लाया? मम्मी मैंने अपना गुल्ला फोड़ दिया। अरे मेरा बेटा, चल पप्पा को ले आते हैं। ए पागल, और मैंने मना किया था ना ये सब करने से। ए जी ये सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे? जो मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है वो सही कर देंगे। पापा अपने घर में आ गए ना तो अब सब ठीक होगा। क्या ठीक कर देंगे? सर आपके लिए खुशखबरी है, आपकी कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्या? सर आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल गई है। देखा, ये सब पापा की कृपा है। पापा। देखा, मैंने बोला था ना इनके घर में आने से खुशी आती है और ये अपने सारे दुख हर लेते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। गणपति पापा मोरिया। ए जी बाय। बाय। नमस्ते भैया। ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? नमस्ते जीजू। ये क्यों आया अब? राम राम भाई। अरे ये क्या चल रहा है? क्या बात है? आज पूरी मंडली एक साथ? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई कि आज गणेश चतुर्थी है और हम गणपति पापा को लेने जा रहे हैं तो कुछ पैसे दो। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम ऑफिस जाओ, हमें पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। अच्छा ये लो। ये क्या है? 500 रूपए? इसमें क्या होगा? फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 15,000। अरे 15,000 का क्या करोगे तुम? अरे भैया हम गली में सबसे बड़े गणपति लाएंगे। पागल हो गया क्या? या कंपटीशन चल रहा है? चुपचाप छोटे से ले आओ। अरे क्या जीजू, भगवान के नाम पे कंजूसी कर रहे हो? मैं होता तो 20,000 रूपए दे देता। तो दे दे। होते तो ना। भाभी दे रहे हो कि नहीं? हाँ ये लो। चलो मंडली, काम हो गया। ए तुम लोग गणेश जी लेने गए थे ना, कहाँ है? लाए ना भैया, अभी दिखाता हूँ। ये देखो भैया, ये रहे गणपति। ए ये क्या है? तुम तो मुझसे इतने पैसे ले गए थे, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे हाइट तक के तो लाओगे। अरे क्या भैया, गली में कंपटीशन करोगे क्या? फिर तुमने इतना पैसों का किया क्या? अरे क्या भैया, त्योहार आ रहा है, हम सबके लिए कपड़े और चश्मे ले आए। अब तो भगवान ही बचा इनसे। बोलू भैया। अरे भावेश तू, भाभी जी आप। अरे बोलो भैया, अब भाभी जी को समझा दीजिए, हर वक्त मेरी बीवी से लड़ती रहती है। अच्छा क्या किया उसने? वो हमारे यहाँ का थोड़ा सा पानी आपके आंगन में क्या चली गई? भाभी गंदी गंदी गालियाँ बकने लग गई। क्या काजल ने आपको गालियाँ दी, वो भी गंदी गंदी? अरे भैया उतना नहीं, उन्होंने मुझे चाटा भी मारा। क्या? हाँ मैंने थोड़ा सा क्या बोला, आपके भाई ने मेरे में भी 2 दर्द दिए। रुको, आज तो उन दोनों की खैर नहीं। भाभी वो पड़ोसन ने भैया को सब बता दिया, अब तो हमारी खैर नहीं। अब क्या करें देवर जी? अरे भाभी अब आप ही कुछ कर सकते हो, वरना भैया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। आइडिया, चलो। आपको काजल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अच्छा आरती कर लो, फिर देखता हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। आरती हो गई ना, अब देखता हूँ। जय शिव ओमकार। ठीक है ठीक है। जय अम्बे गौरी। ये क्या चलेगा? 12 बज गए। ये मेरा भाई और मेरी बीवी एक नंबर की ड्रामेबाज है।
मुझे दो। तू मुझे सिखाएगा पीनी चाहिए कि नहीं साले? भैया भैया ए जी, देवर जी को छोड़िए, क्यों मार तू रहे हो? हट यहाँ से, तेरी तो। भैया 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 क्या हो गया आपको? भैया भैया ए जी, क्या हो गया आपको? ए जी, हे गणपति बप्पा, मेरे पति को ठीक कर दो। हाँ गणपति बप्पा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भैया। आप ठीक हो गए, हमारे लिए वही बहुत है। भगवान अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। काजल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया, उसमें मेरा भी नाम था। क्या? अब हम घर का भाड़ा कैसे भरेंगे और बच्चों की स्कूल की फीस? माँ का फोन लो, इनसे तुम ही बात करो। हाँ माँ जी। डॉक्टर ने बोला भैया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका 60,000 रुपए खर्चा आएगा, तो तुम वो लोगों को बोल देना। ठीक है माँ जी। अब क्या करेंगे? हे गणपति बप्पा, सारे परेशानियाँ एक ही दिन में आनी थी क्या? अब तुम ही इसका कुछ हल करो। ए माई, कुछ खाने को मिल जाएगा? अरे यार भाई, हम पहले ही इतनी परेशानी में हैं, तुम और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे रुकिए, मैं कुछ लाती हूँ। यार घर में तो कुछ है नहीं, एक काम करती हूँ, थोड़ा कुछ बना देती हूँ। भैया घर में तो कुछ था नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी में पोहे बना दिए। ठीक है ठीक है, ये आपके लिए। क्या जरूरत थी उसे खाना खिलाने की? पहले अपने खाने के लाले पड़े। मेरी माँ कहती थी कि दरवाजे पर कोई भी भूखा आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कुछ भी। बॉस का फोन। हाँ बॉस। गोलू, कंपनी लॉस में चल रही थी, पर तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था उससे कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ गई है। इसलिए बॉस ने तुम्हें फिर से जॉब ऑफर की है और तुम्हें एडवांस में सैलरी भी पे कर दी है। ठीक है बॉस, थैंक यू। देखना काजल, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और माँ का भी इलाज हो जाएगा। ये सब गणपति पप्पा का चमत्कार है। हाँ, पर तुम्हें ये भिखारी ने क्या दिया था? भगवान को दिल से पुकारो तो वो अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं।